अगर आप भूत, प्रेत, आत्मा इन सभी चीजों में यकीन नहीं करते हैं तो इस वीडियो के अंत तक जरूर करने लगेंगे, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं अपने देश की कुछ ऐसी रहस्यमय जगहों के बारे में जहां जाकर आपको भूतों की कहानी भी सच लगने लगेगी। तो आइए जानते हैं भारत के टॉप 10 हॉन्टेड प्लेसेस के बारे में जहां जाने से लोग डरते हैं। क्या वाकई वहां पर भूत है या महज ये सिर्फ कहानियां हैं? सबसे पहले आता है राजस्थान का भानगढ़ किला, जिसे सिर्फ राजस्थान ही नहीं बल्कि भारत का सबसे ज्यादा डरावना किला माना जाता है। इतना डरावना कि सरकार ने बोर्ड लगा दिया है जहां शाम होने के बाद में किसी का भी रुकना अलाउ नहीं है। लोगों के मुताबिक 16वीं शताब्दी में एक तांत्रिक को राजकुमारी रत्नावती से प्रेम हो गया था और उस प्रेम के चलते उसने उस पर काला जादू कर दिया था, लेकिन वो खुद ही अपने काले जादू के चक्कर में आके मर गया। लेकिन मरने से पहले भानगढ़ को श्राप दे गया कि भानगढ़ जल्द ही बर्बाद हो जाएगा। और उस श्राप के कुछ महीने बाद में ही भानगढ़ एक लड़ाई में बुरी तरह से हार गया और सभी लोग मारे गए। उसके बाद से आज तक वो जगह वीरान है। कहा जाता है कि उस लड़ाई में मारे गए लोगों के भूत आज भी भानगढ़ किले में रात को भटकते हैं, क्योंकि तांत्रिक के श्राप की वजह से उन्हें मुक्ति नहीं मिल पाई थी। दूसरे नंबर पर आता है गुरुग्राम का सैफरॉन बीपीओ। कहा जाता है कि ये कॉल सेंटर कब्रिस्तान के ऊपर बनाया गया था। इसमें रोज नाम की एक बहुत ही मेहनती लड़की काम करती थी, जो सारी डेडलाइंस टाइम पर पूरी कर लेती थी और उसे लगातार कई महीनों तक एम्प्लॉय ऑफ द मंथ का अवार्ड भी मिला था। एक दिन वो फोन पर बहुत लंबी बात कर रही थी, उसके बाद उसने कुछ दिन की छुट्टी ले ली, लेकिन छुट्टी खत्म होने के बाद में भी वो काफी दिनों तक ऑफिस नहीं आई। जब उसके सहकर्मियों ने उसके मकान मालिक से पूछताछ की तो पता चला कि वहां तो ऐसी कोई नाम की लड़की रहती ही नहीं थी। बहुत ही खोजबीन के बाद उसके परिवार वालों का पता चला। परिवार वालों ने बताया कि उसकी तो डेथ 8 साल पहले ही हो चुकी थी। तीसरे नंबर पर आती है असम की जतिंगा घाटी। वैसे तो ये घाटी बहुत ही खूबसूरत है, लेकिन सितंबर से दिसंबर के महीने के बीच में यहाँ पर पक्षियों की एकदम रहस्यमय तरीके से मौत हो जाती है। ऐसा क्यों होता है ये आज तक कोई पता नहीं लगा पाया। यहाँ पर झुंड के झुंड में पक्षी आत्महत्या कर लेते हैं। इसे बर्ड सुसाइड पॉइंट भी कहा जाता है। चौथे नंबर पर आता है राजस्थान का कुलधरा गांव। राजस्थान का कुलधरा गांव एक ऐसा गांव है जो रातों रात खाली हो गया था। कुलधरा में रहने वाले सभी लोग रात में अपना सारा जरूरी सामान और कीमती सामान बांधकर दूसरे गांव में बसने चले गए थे। उसके बाद से ये गांव आज तक वीरान है। कहते हैं कि यहाँ एक मंत्री को एक लड़की बहुत ही पसंद आ गई थी, वो उससे विवाह करना चाहता था, लेकिन गांव वालों ने इसका विरोध किया। गुस्से में आकर उस मंत्री ने लगान 2 गुना कर दिया। लगान से बचने के लिए सभी गांव वासियों ने वो गांव रातों रात खाली कर दिया और उस गांव को श्राप दिया कि ये कभी भी बस नहीं पाएगा। और आज करीब 150-200 सालों बाद भी ये गांव खाली ही पड़ा है। 5वें नंबर पर आता है गोवा का 3 किंग्स चर्च। कहानी के अनुसार यहाँ रहने वाले 3 पुर्तगाली राजाओं के बीच में वर्चस्व की लड़ाई चल रही थी। एक राजा ने बाकी 2 राजाओं को भोज पर बुलाया और वहां पर उन्हें जहर देकर मार दिया। जनता को पता चलता है तो वो राजा के पास पहुंच जाती है। गुस्साई जनता को बाहर देखकर वो राजा डर जाता है और खुद भी आत्महत्या कर लेता है। और कहा जाता है कि उसके बाद इन तीनों राजाओं के शव को उसी चर्च में गाड़ दिया गया था और उनकी आत्मा आज भी वहां पर भटक रही है। 6ठे नंबर पर आता है मसूरी का सेवॉय होटल। ये कहानी ब्रिटिश शासनकाल की है। सन 1910 में एक ब्रिटिश लड़की जिसका नाम था मिस फ्रांसिस गारमेट की रहस्यमय रूप से होटल परिसर के अंदर हत्या कर दी गई थी। लोगों का मानना है कि उस घटना के बाद से ही उस लड़की का भूत होटल में घूम रहा है और अपने हत्यारे को ढूंढ रहा है। उस हादसे के बाद में होटल में कई सारी और भी हत्याएं हुई है, लेकिन कोई ठोस सबूत नहीं मिलने के कारण इन सभी हत्याओं को भूत, प्रेत, आत्मा इन सभी से जोड़कर देखा जाता है। 7वें नंबर पर आता है पुणे का शनिवार बाड़ा। इस महल की बनावट, कला और विशालता काफी पर्यटकों को आकर्षित करती है, लेकिन इसके अलावा भी यहाँ पर कुछ ऐसा है जो लोगों को अपनी ओर खींचता है। पेशवा राजशाही द्वारा बने इस किले में कई लोगों ने रोने की आवाज सुनी है। कहा जाता है कि राजगद्दी को हड़पने के लिए राजकुमार को उनके किसी रिश्तेदार ने हत्या करवा दी थी। जिस समय उस राजकुमार को मारा गया उसके आखिरी शब्द थे, चाचा मुझे बचाओ। लोगों का कहना है कि आज भी ये शब्द
उन्हें कहीं ना कहीं महल में सुनाई देते हैं। 8वें नंबर पर आती है अग्रसेन की बावड़ी। अग्रसेन की बावड़ी दिल्ली में स्थित है, जिसे महाराजा अग्रसेन ने बनवाया था। ये एक टूरिस्ट प्लेस है जहां दिन में तो कई पर्यटक दिखाई देते हैं, लेकिन रात में बुरी आत्माएं। किसी जमाने में ये बावड़ी पानी से घिरी रहती थी, लेकिन अब इसे हॉन्टेड प्लेस माना जाता है। इस बावड़ी के बारे में लोगों का कहना था कि इसका जो काला पानी था वो लोगों को सम्मोहित करता था, उन्हें आत्महत्या करने के लिए उकसाता था। इसकी सीढ़ियों से नीचे उतरने पर आज भी एक अजीब सा एहसास होता है। 9वें पर है पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जिले में स्थित डाउ हिल्स। डाउ हिल के जंगलों में बड़ी संख्या में आत्महत्याएं हुई है। इस जंगल में इधर उधर इंसानों की हड्डियों का मिलना बहुत ही आम बात है, इसलिए यहाँ के वातावरण में अजीब सा डर और सिहरन महसूस किया जाता है। इसके अलावा स्थानीय लोगों का कहना है कि दिसंबर से मार्च के बीच की छुट्टियों के अंदर विक्टोरिया बॉयज स्कूल में पैरों की आहट सुनाई देती है। 10वें पर है राजस्थान का ब्रिज भवन पैलेस। राजस्थान के कोटा का ब्रिज भवन पैलेस करीब 180 साल पुराना है और इसे 1980 में एक हेरिटेज होटल बना दिया गया था। यहाँ के लोगों का कहना है कि होटल में एक ब्रिटिश मेजर बर्टन की आत्मा घूमती है, जिसे 1857 में हिंदुस्तानी सिपाहियों ने मार दिया था। तो ये थी हिंदुस्तान की टॉप 10 हॉन्टेड प्लेसेस। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और कमेंट करके बताएं कि इनमें से कौन सी जगह थी जिनके बारे में आपको पहले से पता था और ऐसी कौन सी जगह है जहां आप जरूर घूमने जाना चाहेंगे।